प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमें मालूम हो कि ये ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। हम सब अपने लिए बेहतरी चाहते हैं। हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस ज़िंदगी से मुलाकात करें जो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं। और वो ज़िंदगी क्या है, इंसान ज़िंदगी भर वो ही समझने की कोशिश करता है। अपने आसपास औरों को देखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी कुछ उन जैसी बनानी शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हमारे घर वाले जी रहे हैं, जैसे और लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जो हमारे नज़दीक हों, कि उनकी ज़िंदगी सही होगी और वैसी ही ज़िंदगी इंसान जीना शुरू कर देता है। जिस भी एटमॉस्फेयर में हम हों, उसी का असर हम पर पड़ना शुरू हो जाता है और वही चीज़ें जो और करते हैं हमें सही लगनी शुरू हो जाती हैं और हम अपनी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर ज़िंदगी में कोई मौके आते हैं जब कि हम अपनी ओर ध्यान देते हैं, और जब अपनी ओर ध्यान देते हैं तो सोचते हैं कि जैसी ज़िंदगी हम जी रहे थे, क्या यही सही थी? क्योंकि दुख दर्द इंसान की ज़िंदगी में जब आते हैं तो वो सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या वो दुख दर्द उसके करके हो रहे हैं? कुछ वो कर सकता था कि उसकी ज़िंदगी सुखी होती। और वो ऐसे समय होता है जबकि हम फिर अपने धर्म ग्रंथों की ओर ध्यान देते हैं, जो संत महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं, उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम ज़िंदगी सही तरीके से जी रहे थे, कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम सुखी रहें, ज़िंदगी में हलचल ना हो, ज़िंदगी शांत हो और हम हर समय, हर पल, हर क्षण आनंद की अवस्था में रहें। तो ऐसे मौके हर एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। कभी जब किसी नज़दीकी की मौत हो जाती है, कभी जब कोई घर में बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, कभी जब फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होता है, कभी जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, कोई ना कोई समय दुनिया में जीता जीता दुखी सा हो जाता है। उसको लगता है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। तो जब हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाते हैं, जब महापुरुषों के वचन इन धर्म ग्रंथों में हमें मिलते हैं, जब उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर कैसे हमें जीना चाहिए वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने ज़िंदगी की गहराई को जाना पहचाना, एक जिज्ञासु के माफ़क उनकी ज़िंदगी शुरू हुई, एक शिष्य के माफ़क उन्होंने वो सब अनुभव किया जो कि एक सच्चा इंसान करता है। फिर एक सद्गुरु की माफ़क हम सबको समझाया कि ज़िंदगी क्या है, इसे कैसे जीनी चाहिए, कि इंसान सही ज़िंदगी कैसे जी सकता है। तो ये सवाल कि ज़िंदगी कैसे जिएं, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेर में उठाया है। वो फरमा रहे हैं कि हो ज़िंदगी से मुलाकात
किस तरह दर्शन, कि हो जिंदगी से मुलाकात किस तरह दर्शन, नफस नफस तो गुरेज़ां है ज़िंदगी मेरी। गुरेज़ां का मतलब भाग रही है, वो कह रहे हैं हर सांस में ज़िंदगी भाग रही है, कभी इस ओर लेके जाती, कभी उस ओर लेके जाती, कभी इस ओर लेके जाती, कभी उस ओर लेके जाती है। तो जो सही ज़िंदगी है उससे कैसे मुलाकात हो, कि हमें जीना कैसे चाहिए, किस किस्म की ज़िंदगी है जो हमें जीनी चाहिए, उससे मिलें कैसे, क्योंकि हर सांस में तो हम ये भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ये भी करना ज़रूरी लग रहा है, वो भी करना ज़रूरी लग रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, समय निकली जा रहा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्होंने बड़ी रोशनी लाखों करोड़ों इंसानों को दी और देते रहते हैं, उन्होंने फरमाया कि कौन है कि जो सही तरीके से जीता है, किसकी ज़िंदगी है जो कि सही हो है, और किस किस्म की ज़िंदगी है जो सही है। तो फरमा रहे हैं कि सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे कोय। वो कह रहे हैं वो इंसान जिया है जिसके मन के अंदर प्रभु बस गया, और कह रहे और कोई भी नहीं जी रहा, बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं। ये शरीर मिल गया और मौका भी है पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, लेकिन उस मौके का हमने फ़ायदा नहीं उठाया, और हम सिर्फ ये जो हमें क्षण मिले हुए हैं ज़िंदगी में वो बिता रहे हैं। कह रहे हैं वही इंसान जिसके मन में प्रभु बस गया है वही सही ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसा इंसान कौन है जो सिमरन करता है, जिसे नाम की देन मिलती है, उसे क्या मिलता है नाम के समय, उसे सिमरन करने का तरीका बताया जाता है। तो नामों का जाप, तो नाम क्या है, वो पिता परमेश्वर के जाति नाम है। जब हम सिमरन करते हैं, प्रभु का नाम का जाप करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा मन है वो शांत होता है, कि मन में प्रभु बस गया, कि मन के अंदर बाहर की चीज़ें नहीं, बाहर की इच्छाएं नहीं, ये दुनिया की चीज़ें नहीं, लेकिन प्रभु बसे हुए हैं, कि मन का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो गया। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन भर जब भी हमें मौका मिले हम सिमरन करें, कि प्रभु के नाम का जाप करना, अपने आप को प्रभु के रूप में पाना है। कि सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, के वही इंसान सही ज़िंदगी जी रहा है, वो ज़िंदगी जी रहा है जिसको जीने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, जिसके अंदर प्रभु बस गया। अब जिसके अंदर प्रभु बसेगा उसकी स्टेट क्या होगी, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, उसका लगाव पिता परमेश्वर से होगा, उसका प्रेम पिता परमेश्वर से होगा, और वही इंसान इस दुनिया में जीते हुए वो सब करेगा जो पिता परमेश्वर की उसे नज़दीकी देंगे। कि प्रभु की नज़दीकी पाना, प्रभु जो हमारे अंग संग हैं, हमसे दूर नहीं, लेकिन हम उनकी नज़दीकी नहीं पा सकते क्योंकि बैरियर तो मन का ही है। जब मन प्रभु के नाम से रस जाएगा, जब मन प्रभु के नाम से भर जाएगा, जब मन का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मंजिल हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। जब मन का ध्यान ये और चीज़ों से हटेगा, जब मन का ध्यान दुनिया के काम करनों से हटेगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होंगे। कबीर साहब भी समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। वो फरमा रहे हैं, जाग हट प्रेम न संचरे,
सोघट जान मसान। वो कह रहे हैं जिसके अंदर प्रेम नहीं है समझो कि वो शमशान भूमि है। जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, जो इंसान अपने लिए जीता है, जो इंसान सोचता है कि वही सब कुछ है, जो इंसान और किसी का ख्याल नहीं करता, जो इंसान सिर्फ बाहर की चीज़ों में लगा रहता है, तो फरमा रहे हैं कि जाघट प्रेम ना संचरे, कि जिसके अंदर प्रेम जो है चल नहीं रहा, फ्लो नहीं कर रहा। सोघट जान मशान, के उसको समझो कि शमशान भूमि, यहाँ तो मुर्दे ही आते हैं। और फरमा रहे हैं जैसे खाल लोहार की श्वास ले बिन प्राण। वो कहते हैं लोहार की एक ढोकनी होती है जिससे वो हवा देता है, तो उसमें जैसे हवा आती है जाती है, हवा जाती है, बस उसमें कोई जान नहीं है। हम इंसानों में प्राण आता है जाता है, लेकिन हमारे अंदर जान, हमारे अंदर आत्मा है। लेकिन जो लोहार की वो जो पंपिंग एयर जो देता है लोहार, उसमें खाली हवा आती जाती, वो बैक एंड फोर्थ उसको करते रहते हैं। तो फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी जिसमें प्रेम नहीं है वो ऐसे है कि सांस आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन जान नहीं है। इंसान जी रहा है लेकिन आत्मा की ओर उसका ध्यान नहीं है। कि ज़िंदगी वो जीनी है जिसमें हम जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं उस मकसद को हम पूरा कर पाएँ। अगर हम वो ज़िंदगी जीते हैं जिसमें कि प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं किया, क्योंकि प्रभु के प्रेम का अनुभव करने का मतलब है कि अपने अंदर प्रभु को पाना, उनका प्रेम का अनुभव करना और जानना कि सारी सृष्टि में प्रभु बसे हुए हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें हमारी ओर से अच्छे शब्द, अच्छे बोल, अच्छे कार्य औरों के लिए हों। अगर प्रभु ने हमको ये देन दी कि हमारा जो फिनेंशियल स्टेट है वो अच्छी है, तो उसका कोई फ़र्क हमको पड़ता नहीं जब तक कि हम उस स्टेट को किसी और के फ़ायदे में लगाएं, किसी की मदद करें। ये जितने पैसे हम ये मिठाई चीज़ों पे खरीदते हैं, दिवाली पे इधर उधर लोगों को देने के लिए, डब्बे घुमाने के लिए, किसी गरीब इंसान की मदद करें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। किसी ऐसे को मदद करें जिसको पास कुछ है नहीं, उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। अगर हम किसी ओहदे पर हैं और सोचते हैं कि हम बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, उसका कोई इंसान को फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उसका होता है जो ओहदे पे पड़ा वो उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसको उसकी मदद करे। जिसे निष्काम सेवा भाव कहा गया कि किसी के हम मददगार हों। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर हैं, हमारी शारीरिक अवस्था क्या है, हमारी फिनेंशियल स्टेट क्या है, हम किस ओहदे पर हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़िंदगी जिए कैसे। किसी के दुख दर्द में हमने हाथ बढ़ाया, किसी को हमने मदद की, किसी की ज़िंदगी में सुख चैन लाए, किसी की ज़िंदगी में आराम दिया, यही सब हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो तब होगा जबकि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर घूम रहा होगा, जब प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करेंगे। और अगर हम प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं करते और ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं तो फिर ये ज़िंदगी जीना बेकार हो गया। फिर से हम 84 लाख जिया जून में अड़क जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में ये समझाया है कि हमारी आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। तो अपना एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि सुबह अज़ल से मैं चला, शाम अबद तक आ गया। वो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जब से क्रिएशन शुरू हुई है, जब से सृष्टि रची गई है,
तब से प्रभु से अलग हो गई है कि सुबह आजल, जो मतलब बिगनिंग ऑफ क्रिएशन के, जब से सृष्टि शुरू हुई कि सुबह अजल से मैं चला था, तब से मैं इस यात्रा पर निकला हुआ हूँ, प्रभु से अलग हूँ। और शाम में अब तक आ गया कि जो इवनिंग ऑफ लाइफ है, जो अब ये मौका हमें मिला है और इसमें ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो इस मोड़ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो समझा क्या रहे हैं कि उम्र दराज शौक़ है मेरी हयात मुख्तसर। वो कह रहे हैं ये मैंने रियलाइज़ करा, ये जो चोला मुझे मिला है ये टेम्पररी है, ये चंद दिनों के लिए मिला हुआ था, और इसमें जो प्रेम एक्सपीरियंस करना है वो सदा सदा के लिए रहेगा। जैसे एक जगह संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव हैज़ ओनली ए बिगिनिंग, इट हैज़ नो एंड, के जो प्रेम है जब ये शुरू होता है तो ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है, ये कभी कम नहीं होता, ये घटता नहीं। और जब हम इसको औरों से बांटते हैं तो हमारे अंदर और प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम प्रभु के प्रेम को बांटें, कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार, कि हर एक को अपना समझें और प्रभु का प्रेम जो हमारे अंदर है उसको बांटें, उसको शेयर करें, ताकि उस प्रेम से औरों की भी मदद हो। जब वो प्रेम शेयर करेंगे तो हम किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किसी के मददगार होंगे, उनकी तकलीफ़ में हम उनको हेल्पफुल हो सकेंगे, तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होने शुरू होगी। तो हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें। होता कब है वो, कि जब हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो वो विश्वास किस में होता है? जो एक अच्छा शिष्य होता है, जो सच्चा शिष्य होता है, जो सच्चा जिज्ञासु है, जो सीकर है, प्रभु की उस पर दया मेहर होती है, वो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ता है। और जब एक पूर्ण महापुरुष की उस पर दया दृष्टि पड़ती है, उसे नाम की देन मिलती है, और फिर उसका विश्वास पूरा हो जाता है कि मैं अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा।